मज़ीद बात करें शामी साहब, ये जो चोइस साहब बार बार कह रहे थे ना कि आर्टिकल 6 लगेगा निगरान सरकार पर, अगर 22 अप्रैल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का शेल्टर ना मिला थ्रू इलेक्शन कमीशन, तो उनका कोई भी दस्तखत जो किया होगा, कोई भी इंतज़ामी काम होगा, वो गैर कानूनी गैर आइनी होगा। कल आपकी हमराई एक इफ्तार पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक नौजवान वज़ीर थे निगरान, उनसे मुलाकात हुई, तो एक PTI की बड़ी सीनियर शख्सियत भी वहाँ बुज़ुर्ग मौजूद थे, लाहौर से ही हैं, वो भी उनके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, जानते थे, गपशप लगाना शुरू कर दी। तो उन्होंने इसी सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें मशवरा दिया कि फ़ौरन से पहले मुस्ताफ़ी हो जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, तो ये तो खैर चौधरी साहब की अपनी राय है ना। देखिए आर्टिकल 6 जो है वो तो वफाकी हुकूमत जो है वही लगा सकती है और वफाकी काबीना को फैसला करना होगा। तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो कोई SHO या कोई FIA का अफसर या कोई और शख्स नहीं कर सकता। तो ये तो बात की बात है, एक उलझाव तो ज़रूर पैदा होगा, लेकिन ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये तो बेचारी शरीफ बीबियाँ हैं भाई। ये बापर्दा अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। हाँ। तो इनको ये तो इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मुआवनत करनी है इन्होंने इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन कराएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, वफाकी हुकूमत करेगी। तो ये फैसला साजी में शरीक नहीं है। बहरहाल ये तो एक जुज़वी बात है ना कि ये हुकूमत रहे या ना रहे। बुनियादी बात यह है कि जो दस्तूर है हमारा उसकी हिफाजत लाजिम है। हमने बड़ी भारी उसकी हिफाजत तब भी होगी ना जब उसकी जो मंशा है, बड़ी भारी कीमत अदा करके ये दस्तूर बनाया गया है जी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दस्तूर साजी के झगड़े की वजह से दो लख्त हुआ। पाकिस्तान का पहला दस्तूर 1956 में बना था, जो मुंतखब दस्तूर साज असम्बली ने बनाया। उसको जब 1958 के मार्शल ने एब्रोगेट कर दिया, मनसूख कर दिया, उसके बाद हमें एक दस्तूर 1962 में दिया गया जी। उसके साथ फिर क्या हुआ? वो दस्तूर, उसका पहला फिक्रा यह था कि मैं फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जी ये दस्तूर दे रहा हूं कौम को। यानी वो फील्ड मार्शल दस्तूर दे रहे हैं? हाँ जी। मुंतखब असेंबली नहीं दे रही। और उसके बाद उसमें सदारती निज़ाम लाया गया, उसमें बालग राय दही का हक ख़त्म कर दिया गया। वो दस्तूर जो है 7 साल नाफिज रहा 1969। लेकिन और ये बड़ी बदकिस्मती नहीं है सर? कौम के इज्तिमाई ज़मीर ने 7 साल उसको कबूल नहीं किया, उसके खिलाफ तहरीक चलती रही, आवाज़ उठती रही, और बिल आखिर अयूब खान मान गए कि इसमें तरामीम करके इसको 56 के दस्तूर के हम आहंग कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त फौज जो थी उसकी क़यादत जो थी तैयार नहीं थी। वो बिल जो था, SM जफर साहब आज भी बयान करते हैं, दस्तूर वो तरमीमी बिल बन चुका था, अच्छा, धरे का धरा रह गया। और अयूब खान ने फिर हुकूमत सुपुर्द की जनरल याहिया के उस वक्त के स्पीकर थे। अच्छा, एक बात वाज़ेह कर दें, यानी उन तरामीम के लिए कंसेंसस नेशनली हो चुका था और वो बस नाफिज होनी थी, वो कौमी असम्बली में पेश होनी थी। अच्छा, वहां से मंजूर होने के बाद नाफिज होनी थी। उसके बाद 62 का दस्तूर 56 का दस्तूर बन जाता। और जब वो दस्तूर तो फिर ये इस बीच के तरामीम तैयार हैं, वो आइन बनने लगा है, याहिया खान को इख्तियार दिया जाता है, इन दो नुक्तों के बीच क्या हुआ? वो हल्का सा बताएं ना। हंगामे बर्पा हो रहे थे, एक अमन व अमान की सूरत हाल थी। अयूब खान ने चाहा कि चंद शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। याहिया खान ने इनकार कर दिया, कहा कि मार्शल लॉ लगेगा तो पूरा लगेगा। और फिर शायद फील्ड मार्शल अयूब खान को खौफ था सियासी क़यादतों से, जो सियासी लीडर उभर रहे थे कि इंतकामी कार्रवाई का। उन्होंने वो अपने स्पीकर अब्दुल जब्बार खान को सुपुर्द नहीं की हुकूमत, याहिया खान को सुपुर्द कर दी। फिर उन्होंने याहिया खान ने कहा मैं नया दस्तूर बनाऊंगा। अच्छा, कौम समझाती रही, लोग कहते रहे, सियासतदान
शोर मचाते रहे। यानी एक नया दस्तूर ना बनाइए, पुराना बहाल कीजिए 1956 यानी वो भी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से मुतासिर होकर खुद साख्ता एक दस्तूर देना चाहते हम हैं। दस्तूर देंगे। अच्छा। और उसके लिए असेंबली का इलेक्शन कराया। अच्छा। फिर झगड़ा हुआ और मुल्क टूट गया, वो फिर फौजी कार्रवाई हुई। उस भारी कीमत के बाद जो कौमी असेंबली का बचा कुचा हिस्सा था, ये मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक था जिसका, वो इकट्ठा हुआ। वो कौमी असेंबली में फिर अक्सरियत भुट्टो साहब के पास थी और उसमें अपोजिशन तो 33 या 35 अरकान थे उसके, बड़ी मामूली उसकी वहाँ तादाद थी। लेकिन उस सबक हासिल किया, उससे इबरत हासिल की। मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया था वो उसने फिर आंखें खोली और फिर कहा कि हम इकट्ठे होकर आईन बनाएंगे, और इकट्ठे होकर ये दस्तावेज हमने मुरतब की, बन गई। लेकिन आज भी वही सूरत हाल है ना।